हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, अभी हमने नया टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम सब टॉपिक देख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। प्रीवियस 3 लेक्चर्स मैंने लिए इस पर। वहाँ पे हमने देखा कि प्रोपोजिशन क्या होता है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं और उसके हमने नोटेशंस देखे, उसका ट्रुथ टेबल देखा और एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि इन्वर्स, कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखे हमने। थर्ड लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से स्टेटमेंट को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है वो देखा, राइट। अभी देखिए फोर्थ अपना ये लेक्चर रहेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स का। प्रिपेयर ट्रुथ टेबल फॉर P इम्प्लाइज Q। देखिए ये जो सिंबल होता है एरो का, उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लाइज बोलते हैं। या फिर उसको रीड करते वक्त कैसे रीड करेंगे हम, इफ P देन Q। और ये जो एरो है इसको हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल, इफ़ एंड ओनली इफ़ का ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो कैसे रीड करेंगे हम, P इम्प्लाइज Q बाय डायरेक्शनल इफ़ एंड ओनली इफ़। यहाँ पे देखिए सेकंड ब्रैकेट में क्या है, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। अभी हमें इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है P और Q। देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है P और Q। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है जब दो स्टेटमेंट रहेंगे, आइदर दोनों स्टेटमेंट क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे, या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका रहेगा फॉल्स, या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रहेगा फॉल्स, सेकंड रहेगा ट्रू, या फिर हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स हो, ठीक है। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। आप ऐसे देखिए, कुछ अगर शॉर्टकट आपको चाहिए तो आप कैसे लिख सकते हो, जब P और Q दो स्टेटमेंट है तो उनके लिए हम वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, 2 बार T लिखना है, 2 बार F, देन T F T F एक एक बार। ऐसी सिंपल ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हो जब आपको ट्रुथ टेबल बनाना रहता है P और Q के लिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या, देखिए यहाँ पे जो अपना ओरिजिनल एग्जाम्पल है वहाँ पे देखिए अपने को क्या क्या ज़रूरत है निकालने की। यहाँ पे देखिए P इम्प्लाइज Q, ये अपने को लेना पड़ेगा कॉलम। या उसके बाद में देखिए निगेशन Q चाहिए हमें, निगेशन P चाहिए, फिर इसके लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा, राइट। इसके लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा और लास्ट वाला कॉलम है पूरा ये स्टेटमेंट यहाँ पे लेंगे। अभी देखिए P और Q के हमने ले लिए यहाँ पे वैल्यूज़। उसके बाद में हमें क्या निकालना पड़ेगा, निगेशन ऑफ P, जो रहेगा उसका ऑपोजिट, यानी कि T का देखिए क्या रहेगा यहाँ पे F, T का F, F का क्या लिखेंगे T, और F का T, ऑपोजिट लिखना है अपने को। नेक्स्ट निगेशन ऑफ Q, ये देखिए Q का कॉलम है तो यहाँ पे T है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फॉल्स। F है तो T लिखेंगे, T है तो F लिखेंगे, और F है तो T लिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है, इम्प्लाइज का, यानी कि इफ़ P देन Q, इफ़ P देन Q, यानी कि यहाँ पे देखिए जब P ट्रू रहेगा और Q फॉल्स रहेगा तभी उसका वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, और बाकी के वैल्यूज़ क्या रहेंगे यहाँ पे, ट्रू रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P इम्प्लाइज Q, फॉल्स कब रहता है, जब फर्स्ट ऑपरेशन क्या रहता है आपका, ट्रू रहेगा, और सेकंड क्या रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, तब वो स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है। ध्यान में रखिए, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, फॉल्स, और रिमेनिंग आउटपुट में क्या आता है आपका, ट्रू आता है, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद में क्या है, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। निगेशन Q देखिए ये है और निगेशन P ये है। तो यहाँ पे देखिए टी एफ क्या रहता है, F रहता है, और बाकी के क्या आ जाएंगे, यहाँ पे T आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए P इम्प्लाइज Q, यानी कि A वाला कॉलम बाय डायरेक्शनल, ये वाला कॉलम निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो यहाँ पे देखिए बाय डायरेक्शनल में कब क्या लेना पड़ता है हमें, देखिए दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है या फिर दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। बाकी के केसेस में आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, बाय डायरेक्शनल, तो देखिए P इम्प्लाइज Q, और दोनों में कौन सा वाला ऑपरेशन है, कौन सा कंडीशनल है यहाँ पे, बाय डायरेक्शनल, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे भी दोनों ट्रू है, आउटपुट ट्रू आएगा, और दोनों यहाँ पे भी ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बाय कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिव्स का आप टेबल बना सकते हो। आ गया समझ में? अभी देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। प्रिपेयर ट्रुथ टेबल फॉर, पहला देखिए, पहला ब्रैकेट क्या है, P इम्प्लाइज Q, यानी कि इफ P देन Q। और ये कौन सा ऑपरेशन है, कंजंक्शन का ऑपरेशन, ठीक है। कंजंक्शन सेकंड ब्रैकेट में देखिए, Q इम्प्लाइज R इम्प्लाइज P इम्प्लाइज R, यानी कि इफ P देन R, ठीक है। अभी इसके लिए हमें क्या ट्रुथ टेबल बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज़ लगेंगे अपने को। पहला आपका कितने स्टेटमेंट है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। पहला है P Q और R, और उसके बाद में देखिए P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R और P इम्प्लाइज R। तो ये तीनों वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है, दोनों का हम कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स यहाँ पे यूज़ किया है, देखिए कंजंक्शन का, यानी कि एंड ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ किया है, वो वाला कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में फिर ये तीनों का हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ठीक है। अभी देखिए कितने यहाँ पे स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, P Q R। तो यहाँ पे देखिए जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो एकदम सिंपल ट्रिक मैं यहाँ पे बोलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइम आपको क्या लिखना है, ट्रू लिखना है, और 4 टाइम क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। उसके बाद में 2 टाइम्स आपको ट्रू लिखना है, 2 टाइम्स फॉल्स लिखना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। उसके बाद में एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सिंपल ट्रिक है, 4 बार टी लिखो, 4 बार फॉल्स लिखो, 2 बार टी लिखो, 2 बार फॉल्स लिखो, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। तो इस तरीके से 3 स्टेटमेंट जब रहेंगे तो आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, हम है P इम्प्लाइज Q, यानी कि इफ P देन Q। अभी यहाँ पे देखिए P के वैल्यूज़ है और Q के वैल्यूज़ है। देखिए जब हमने ट्रुथ टेबल देखा था P इम्प्लाइज Q का, वहाँ पे देखिए जब फर्स्ट वैल्यू ट्रू रहेगी और सेकंड वैल्यू फॉल्स रहेगी तो उसका आउटपुट क्या रहता है, फॉल्स रहता है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले TF का देख लेते रो। यहाँ पे देखिए TF है तो फॉल्स लिख लिया, यहाँ पे भी देखिए TF है तो यहाँ पे भी हम फॉल्स लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए TF है क्या, नहीं है। यानी कि जहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू रहेगा और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो आपका आउटपुट क्या रहता है, फॉल्स रहता है, और बाकी के रिमेनिंग जो आउटपुट रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके ट्रू रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। बहुत सिंपल है, इम्प्लाइज का TF रहता है, सिंपल। नेक्स्ट कॉलम कौन सा आपका, Q इम्प्लाइज R, यानी कि इफ़ Q देन R। अभी मैंने बोला कि इफ़ देन का जब ऑपरेशन रहता है वहाँ पे अगर TF का रो है तो वहाँ पे उसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे देखिए Q और R के लिए निकालना है ना, TF क्या रहता है, F रहता है। और कहीं पे है क्या, यहाँ पे TF, ये देखिए TF F रहता है, आगे नहीं है। तो रिमेनिंग वैल्यूज हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, ये जो फर्स्ट देखिए क्या कैलकुलेट किया हमने, इफ़ P देन Q, और यहाँ पे सेकंड देखिए क्या है, इफ़ Q देन R। तो दोनों टेबल में यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में कौन सा ऑपरेशन, यहाँ पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स है, एंड का। तो एंड जब हम यूज़ करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स तो वहाँ पे देखिए आउटपुट कैसे निकालते हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अभी आप यहाँ पे देखिए दोनों, देखिए दोनों के बीच में हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कंजंक्शन का। ये देखिए कंजंक्शन है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ट्रू। ये देखिए एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ये भी क्या आएगा, फॉल्स, FT फॉल्स। दोनों क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे देखिए एक ट्रू है एक फॉल्स है, आउटपुट क्या आएगा आपका, फॉल्स। ये देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, ट्रू है, और यहाँ पे भी दोनों क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट क्या आपका ट्रू आएगा। आ गया समझ में? अभी नेक्स्ट देखिए, इफ़ P देन R, P और R। यहाँ पे मैंने क्या बोला, पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू होना चाहिए और दूसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स आना चाहिए, तभी आपका आउटपुट फॉल्स आएगा और रिमेनिंग आउटपुट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। अभी देखिए P और R के लिए निकालना है, तो देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, T और T, TF F आएगा। उसके बाद में है क्या, TF कहीं पे यहाँ पे है, देखिए F,
यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो बाकी के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए अभी क्या है, ये देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, तो दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, इम्प्लाइज का ऑपरेशन है, राइट। तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट के अंदर हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इम्प्लाइज का, यानी कि टी एफ जब रहेगा तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, एफ आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, ट्रू है। टी एफ का है क्या, यहाँ पे टी एफ नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, सब आउटपुट आपका ट्रू आएगा। आगे समझ में, इस तरीके से ये अपने बना लिया ट्रुथ टेबल। अभी देखिए थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे, वहाँ पे हमें क्या करना है, दो स्टेटमेंट अपने को क्या दिखाने हैं, इक्विवेलेंस दिखाने हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, शो द फॉलोइंग इक्विवेलेंस। पहला देखिए क्या अपने को, पहला इक्वेशन क्या रहेगा अपने पास, P इम्प्लाइज Q डिसजंक्शन R, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा। और सेकंड देखिए ये क्या है, इक्विवेलेंट का सिंबल रहेगा। यहाँ पे देखिए P इम्प्लाइज Q डिसजंक्शन P इम्प्लाइज R, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, दोनों को क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दिया, सो दैट अपने को कैलकुलेशन के लिए वो ईजी हो जाए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, P Q R, यानी कि यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट के वैल्यूज़ दिखने पड़ेंगे ट्रू और फॉल्स में। तो देखिए मैंने क्या बोला था, अभी सिंपल ट्रिक मैंने बताया कि जब अपने पास 3 स्टेटमेंट है P Q R, तो टेबल बनाते वक्त हम कैसे लिखेंगे, 4 बार T लिख देंगे और 4 बार क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद में 2 बार T लिख दो, 2 बार फॉल्स लिख दो। उसके बाद में T F T F T F T F, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, अभी देखिए यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या क्या अपने को चाहिए, Q डिसजंक्शन R, उसके बाद में P इम्प्लाइज Q, उसके बाद में P इम्प्लाइज R। तो ये सारे कैलकुलेशन एक एक करके हमें वो टेबल बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट कैलकुलेशन में हम कर लेते हैं P इम्प्लाइज Q, यानी कि इफ़ P देन Q। तो मैंने क्या बोला था, P Q का जब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू रहेगा और सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स रहेगा, तभी आपका आउटपुट क्या रहता है, फॉल्स रहता है। कहाँ पे, इफ़ देन के कंडीशन में। एक बार फिर से सुनिए, जब इफ़ देन का कंडीशन रहता है वहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तभी आपका आउटपुट फॉल्स रहेगा और रिमेनिंग आउटपुट आपके क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इजी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम टी एफ यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। टी एफ है क्या, का यहाँ पे है, ये देखिए टी एफ, यहाँ पे लिख देंगे हम एफ। और कहीं पे है, यहाँ पे भी देखिए टी एफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एफ। नहीं, बस 2 ही है, 2 भी जगह पे हमें फॉल्स लिखना है, बाकी के क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ट्रू आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ P देन R, P और R। यहाँ पे देखिए T है, T है, टी एफ, F आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे T है और यहाँ पे F है, तो यहाँ पे आउटपुट आपका F आएगा। बाकी के क्या लिखेंगे, हम ट्रू लिख देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, Q डिसजंक्शन R। तो देखिए जब डिसजंक्शन का ऑपरेशन रहता है, अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो आपका आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका आउटपुट क्या आता है, फॉल्स आता है। अभी देखिए कौन कौन के बीच में आपने को डिसजंक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, Q और R के बीच में। यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ट्रू। यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे दोनों फॉल्स है, तो आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, P इफ P देन, यहाँ पे देखिए कौन सा ब्रैकेट है, Q डिसजंक्शन R। अभी यहाँ पे हमने Q डिसजंक्शन R के लिए टेबल बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए P का कॉलम है और Q डिसजंक्शन R का कॉलम A है, और दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन, इफ़ देन का कंडीशन यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, तो आउटपुट आपका फॉल्स आता है, बाकी के आउटपुट आपके क्या आते हैं, ट्रू आते हैं। अभी देखिए ये वाला और ये टी एफ का है क्या कहीं पे, यहाँ पे देखिए टी टी है, यहाँ पे टी एफ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ। यहाँ पे देखिए एफ टी,
बस एक ही जगह पे है टी और एफ। यहाँ पे देखिए नहीं है, यहाँ पे टी एफ एक ही है, बाकी के आउटपुट आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ट्रू आ जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए फोर्थ, यानी कि P इम्प्लाइज Q, इफ़ P देन Q ये वाला, और P इम्प्लाइज R, यानी कि इफ़ P देन R, दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे डिसजंक्शन का ऑपरेशन है। ठीक है, 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से अगर यहाँ पे क्या कंडीशन होता है, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है या फिर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी आउटपुट आपका अगर ट्रू है तो आपका आउटपुट क्या आता है, ट्रू आता है। अगर दोनों फॉल्स है तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। अभी यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, ट्रू है। ये देखिए दोनों में से एक ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ये एक ट्रू है तो आउटपुट आएगा ट्रू। दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू, और यहाँ पे भी आएगा ट्रू। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8, यहाँ पे अपना ओरिजिनल एग्जांपल देखिए। इफ़ P देन ब्रैकेट में क्या है, Q डिसजंक्शन R, यानी कि ये वाला कॉलम। ठीक है, और P इम्प्लाइज Q, यानी कि इफ़ P देन Q डिसजंक्शन इफ़ P देन R, ये वाला कॉलम कौन सा आ गया, ये देखिए। तो दोनों कॉलम हमें क्या दिखाने थे, यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट दिखाने थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रू ट्रू, देखिए वैल्यूज़ अपने क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कॉलम नंबर 7 and 8 इफ P देन Q डिसजंक्शन R इज इक्विवेलेंट टू इफ P देन Q डिसजंक्शन, सेकंड ब्रैकेट में क्या है, इफ P देन R। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट है। आ गया समझ में। तो देखो बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको डिसजंक्शन, कंजंक्शन और इफ़ देन का कंडीशन में मतलब क्या क्या वैल्यूज़ अपने को लिखने हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल एग्जांपल्स है ये। प्रिपेयर ट्रुथ टेबल, यहाँ पे देखिए P डिसजंक्शन, ये वाला सिंबल किसके लिए है, निगेशन के लिए है। तो P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे अपने को, P चाहिए, P कंजंक्शन Q, उसके बाद में उसका निगेशन लेना पड़ेगा। ये वाले कॉलम हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ पे P और Q। तो दो ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कैसे लिखूँगी मैं, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट लिखो ट्रू, दो बार लिखो फॉल्स, TF सिंपल। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या है ऑपरेशन, यहाँ पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया है, कंजंक्शन का। ठीक है, कंजंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, बाकी के केसेस में आपके आउटपुट क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ट्रू। उसके बाद में दोनों स्टेटमेंट ट्रू है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए निगेशन लेना, हमें किसका निगेशन लेना है। देखिए निगेशन के लिए आप आइदर ए वाला सिंबल यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसे टिल्ड ऑपरेशन जैसे होता है टिल्ड सिंबल, तो वो आप ले सकते हो। तो देखिए किसका निगेशन लेना, हमें P कंजंक्शन Q का निगेशन लेना है। T का अपोजिट क्या होगा, उसका निगेशन क्या होगा यहाँ पे, F का क्या होगा T, F का क्या रहेगा T, और F का क्या रहेगा T। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। अभी यहाँ पे देखिए P है और निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q का ये वाला है, राइट। तो दोनों में कौन सा ऑपरेशन है, यहाँ पे डिसजंक्शन का ऑपरेशन है। अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट आपका ट्रू आता है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा, ट्रू आएगा, ये क्या आएगा, ट्रू, ये क्या आएगा, ट्रू, और ये क्या आएगा, ट्रू। देखिए यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल बनाना था, किसके लिए, P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। इसके लिए हमें क्या बनाना था, यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं दिखाना था। इस एग्जांपल में हमें यहाँ पे सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाना था, तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, ट्रुथ टेबल बना लिया है। ठीक है, किसका टेबल, ट्रुथ टेबल बनाना था हमें, P डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q का। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज़ आ गए हैं अपने पास, आ गया समझ में। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं हम, जहाँ पे हमें इक्विवेलेंस दिखाना है। देखिए एग्जांपल, शो द फॉलोइंग इक्विवेलेंस, A इम्प्लाइज B डिसजंक्शन C इज इक्विवेलेंट टू A
कंजंक्शन निगेशन ऑफ बी इम्प्लाइज सी। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट अपने को क्या दिखाने हैं, इक्विवेलेंट दिखाने हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने स्टेटमेंट है, ए बी सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वैल्यूज़ लिख के लेने पड़ेंगे। तो देखिए ए बी सी, यहाँ पे मैंने ट्रिक क्या बोली, 4 बार आपको क्या लिखना है, ट्री लिखना है, 4 बार आपको क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है, देन 2 बार टी, 2 बार फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, टी एफ टी एफ। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमें क्या लेना है, निगेशन ऑफ पी। अभी यहाँ पे अपने पास बी है, उसका क्या लेना है, निगेशन लेना है। तो टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे टी आएगा, एफ है तो टी आएगा, टी है तो एफ आएगा, एफ आएगा, एफ है तो टी आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, अभी देखिए बी डिसजंक्शन सी, कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पे, और का ऑपरेशन है बी और सी के बीच में। तो यहाँ पे देखिए जब डिसजंक्शन का ऑपरेशन रहता है तो अगर दोनों स्टेटमेंट अगर आपके पास ट्रू है या फिर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तभी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए बी और सी के बीच में और ऑपरेशन है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में से देखिए एक स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, उसके बाद में देखिए ए इम्प्लाइज बी डिसजंक्शन सी। अभी देखिए ये वाला ऑपरेशन, फिफ्थ वाला कॉलम और फर्स्ट वाला कॉलम दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, इफ पी देन। अभी देखिए कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर, कौन सा कॉलम है ये, फिफ्थ, दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ किया है, इम्प्लाइज का, यानी कि इफ़ देन का लॉजिकल कनेक्टिव्स यहाँ पे यूज़ किया है। तो उस केस में देखिए क्या होता है, जब फर्स्ट ऑपरेशन आपका टी है और सेकंड स्टेटमेंट अगर आपका फॉल्स है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 1 और 5 टी एफ का है कि यहाँ पे देखिए टी एफ आएगा, यहाँ पे देखिए है क्या, नहीं है, बाकी के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए ए कंजंक्शन निगेशन बी। अब ये देखिए ये है कंजंक्शन निगेशन बी, कौन सा ऑपरेशन है, एंड का ऑपरेशन। दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदर केसेस में आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अभी देखिए ये क्या है, आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा, फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, उसके बाद में देखिए ए कंजंक्शन निगेशन बी इम्प्लाइज सी, यानी कि कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 3 दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, इम्प्लाइज का ऑपरेशन है, यानी कि इफ़ देन का कंडीशन यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए टी एफ का हमें कॉलम रो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, टी और एफ। तो देखिए एफ फर्स्ट वाला ये वाला कॉलम लेना पड़ेगा, उसके बाद में सी का कॉलम लेना है। ठीक है, तो ऐसे देखना आप लोग को, एफ टी। ठीक है, तो देखिए एफ और टी एफ का है क्या, यहाँ पे टी एफ, ये देखिए टी एफ आएगा, उसके बाद में है क्या, कहीं पे टी एफ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आएगा और रिमेनिंग ऑपरेशन उसके आते हैं ट्रू, राइट। अभी आप देखेंगे ये जो हमने ट्रुथ टेबल बना लिया है, यहाँ पे देखिए ये दो स्टेटमेंट अपने को ट्रू दिखाने, इक्विवेलेंट दिखाने थे। तो पहला वाला देखिए ए इम्प्लाइज बी डिसजंक्शन सी, यानी कि ये वाला कॉलम, कॉलम नंबर 6, और ए कंजंक्शन निगेशन बी इम्प्लाइज सी, यानी कि 8 नंबर का कॉलम। दोनों कॉलम हमें क्या दिखाने थे, यहाँ पे इक्विवेलेंट दिखाने थे। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ट्रू 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 ट्रू, यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे भी दोनों सेम है। आप देख सकते हो कि ये दोनों कॉलम क्या है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कॉलम नंबर 6 and 8
A implies B disjunction C is equivalent to A conjunction negation B implies C। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, आई होप कि मतलब मैं ये जो एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहे होंगे।